अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लेंडर बिगिनर सीरीज़ और ये सीरीज़ उर्दू और हिंदी में होगी। मैं ऑलरेडी एक बिगिनर सीरीज़ की कुछ क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन चूँकि वो इंग्लिश में है, तो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मुझे उर्दू और हिंदी में भी बिगिनर सीरीज़ की क्लासेस अपलोड करनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझ पाते, वो इन क्लासेस की मदद से ब्लेंडर को सीख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम ब्लेंडर को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और ब्लेंडर को इंस्टॉल करने के लिए हम उसे किस वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई सा भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और उधर हम सर्च करेंगे blender.org। जैसे ही मैं blender.org लिख के एंटर करूँगा, तो मेरे सामने ये ब्लेंडर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इधर जो लेटेस्ट वर्जन है वो शो होगा। जैसे अभी ब्लेंडर का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ब्लेंडर 4.3 और इसके साथ नीचे मुझे ये डाउनलोड का बटन मिलेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और इधर मुझे ये बटन मिलेगा डाउनलोड ब्लेंडर। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आप देखेंगे कि ये डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं वीडियो को इधर स्टॉप करूँगा और हम मिलेंगे ब्लेंडर डाउनलोड होने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ब्लेंडर की फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा मेरे सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इधर से मैं इसको कर दूँगा नेक्स्ट और मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगा, इसको चेक कर लूँगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। फिर आप इसको पाथ देंगे। मैं जो डिफ़ॉल्ट पाथ है मैं उसी को सिलेक्ट रखूँगा और मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा और फिर मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर इंस्टॉल के ऊपर। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो ये जैसे ही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा मेरे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा और इधर से मैं इसको ये फिनिश कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डेस्कटॉप में ये मेरे पास ब्लेंडर 4.3 इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं डबल क्लिक करके इसको स्टार्ट कर दूँगा एप्लीकेशन को। तो जब भी आप ब्लेंडर को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इसकी सेटिंग ओपन होगी। अभी ये सबसे ऊपर बता रहा है कि इंपोर्ट प्रेफरेंसेस फ्रॉम प्रीवियस वर्जन। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्लेंडर 4.2 इंस्टॉल्ड है और उसकी सेटिंग भी है, तो मैं उसकी सेटिंग भी इंपोर्ट कर सकता हूँ इसके ऊपर क्लिक करके, या मैं इधर न्यू सेटिंग करके उसको सेव भी कर सकता हूँ। इधर से आप सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपको चाहिए। मैं इंग्लिश ही रखूँगा। उसके बाद आप ये थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ब्लेंडर डार्क थीम ही रखूँगा और ज़्यादातर सेटिंग हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। हम डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग रखेंगे क्योंकि ये माउस सेलेक्ट में भी हम ये लेफ़्ट ही रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लेफ़्ट क्लिक से ही कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो ये स्पेस बार एक्शन में भी हम ये प्ले ही रखेंगे और मैं इसे सेव कर दूँगा। जैसे ही सेव करूँगा तो मेरे सामने ये स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो जाएगी और इसको ख़त्म करने के लिए हम व्यू पोर्ट में हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीन ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली ब्लेंडर 4.3 को इंस्टॉल कर लिया है और इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी कर ली है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उस क्लास में हम देखेंगे ब्लेंडर के इंटरफेस को। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, टेक केयर।